नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे इंडिया के सबसे कंट्रोवर्शियल बिल द फार्मर्स बिल के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 बिल रिसेंटली इंट्रोड्यूस किए हैं, नेमली द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020, फार्मर्स अग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020 एंड थर्ड वन इज द एसेंशियल कमोडिटीज ऑर्डिनेंस। क्यों नेशन वाइड इनको इतना अपोज किया जा रहा है कि जिसका नतीजा ये हुआ कि फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल जी ने यूनियन कैबिनेट से रिजाइन कर दिया। 25 सितंबर को पंजाब बंद किया गया है, वहाँ के सारे फार्मर्स ऑन प्रोटेस्ट होंगे उस दिन। पंजाब असेंबली ने इस बिल को एंटी फार्मर बोल के रिजेक्ट कर दिया है। आइए बात करते हैं फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020 के बारे में। ये बिल एम करता है ओपनिंग अप ऑफ एग्रीकल्चरल एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आउटसाइड द नोटिफाइड एपीएमसी। मतलब इसका पीरियड जो है एंड जो एरिया है अब वो लिमिटलेस हो जाएगा इस बिल के आने के बाद, ऐसा ये बिल कहता है। एंड ये रिमूव करेगा बैरियर्स जिससे कि इंटरस्टेट ट्रेडिंग बढ़ जाएगी एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बढ़ जाएगा। इनका कहना ये है। इस बिल का कहना ये भी है कि ये प्रोहिबिट करेगा स्टेट गवर्नमेंट्स को टू इम्पोज एनी काइंड ऑफ टैक्सेस और मार्केट सेस। मतलब ये टैक्स लेवी करने से स्टेट गवर्नमेंट्स को रोक देगा। अब फार्मर्स का क्या कहना है इस बिल से रिलेटेड? इनका कहना ये है कि जो एपीएमसी की मोनोपोली है उसको ये डिसमेंटल कर देगा, जिससे कि हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसका प्रोक्योरमेंट एमएसपी पे होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब जो एमएसपी है उस पर हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसका बिक पाना थोड़ा सा तकलीफ में आ जाएगा। फार्मर्स और फार्मर्स एसोसिएशंस का कहना ये भी है, नीड ऑफ द आवर ये है कि लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एमएसपी पे लिया जाए, ना कि इस बिल पे फोकस किया जाए। इंस्टेड ऑफ मेकिंग दीज मैकेनिज्म एंड हम ये बोल सकते हैं, इंस्टेड ऑफ मेकिंग दीज मैकेनिज्म्स मैंडेटरी, हमको लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स को एमएसपी पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीद लिया जाए, इस पे फोकस करना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं फार्मर्स अग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020 की। ये बिल का कहना ये है, ये एक दिस बिल्स रिलेट टू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो कि एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क ऑन ट्रेड अग्रीमेंट फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ फार्म प्रोड्यूस। मतलब कि एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा जिसमें कि सारे स्ट्रक्चर्स मेंशन होंगे, ऐसी टेक्निक्स मेंशन होंगी जिसके थ्रू आप सेल एंड परचेज कर सकते हैं। किसका? फार्मर्स प्रोड्यूस का, मतलब फार्मर प्रोडक्ट्स का। अब इसी में आता है प्राइस एश्योरेंस बिल। ये बिल एश्योर करता है कि इस बिल के थ्रू फार्मर्स को प्रोटेक्शन दिया जाएगा अगेंस्ट द प्राइस एक्सप्लॉयटेशंस। लगे ही हाथ, साथ ही साथ ये किसी भी तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं बताता है कि जिससे प्राइस फिक्स कर सके हम। मतलब ये बिल एक तरीके से फार्मर्स को बचाता है प्राइस एक्सप्लॉयटेशन से, लेकिन कोई इसका फिक्स मैकेनिज्म नहीं है जिससे कि प्राइस फिक्सेशन पे जोर दिया जा सके। डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी मैकेनिज्म फॉर प्राइस फिक्सेशन। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है? इसका कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है, बहुत सारे मार्केट प्राइवेट प्लेयर्स, फॉर एग्जाम्पल अदानी ने तो शुरू ही कर दिया इस चीज़ का, अपने मार्केटिंग शुरू कर दी इस चीज़ की। इसी तरह के मार्केटिंग प्लेयर्स जो कि प्राइवेट इक्विटी में प्ले करते हैं, वो बहुत ही लार्ज स्केल में फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइस। तो मेरा ओपिनियन ये है कि हमारा देश का अन्नदाता है जो कि फार्मर, अगर वही इस चीज़ से खुश नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं इस ऑर्डिनेंस को पास करने का। मेरा ओपिनियन ये है कि एक सर्टन एमएसपी होना चाहिए। एमएसपी को एनहेंस करने की बात होनी चाहिए, ना कि उसको अमेंड करने की। अमेंड करो बट इन अ पॉजिटिव मैनर, जिससे कि फार्मर्स एटलीस्ट एक चैन की सांस तो ले सके। आज वो रोड पे धक्के खा रहा है। कल 25 सितंबर है, आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल बहुत ही लार्ज स्केल में फार्मर्स प्रोटेस्ट करने वाले हैं पंजाब हरियाणा रीजन के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है लाइक कर दीजिए, शेयर करना नहीं करना आपके ऊपर है। थैंक यू।